जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो स्टार्ट करने से पहले आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ बातें बता दें कि हम लोग कैसे कैसे इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, कंप्लीट चैप्टर आपका ट्रिगो, सबसे पहला बात मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सारा का सारा सवाल फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। ये अलग बात है कि इसमें आपको फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा याद रखना पड़ता है, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको रटना नहीं है। प्रैक्टिस के साथ आपका सारा का सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये जो आपका हैंड रिटेन नोट्स है, इसमें आपका 45 पेजेस है और 186 क्वेश्चन है, 186 सवाल है और ये 45 पेज में समेटे गए हैं। अब देखो इसमें है क्या। तो भाई अभी तक जितना भी सवाल एसएससी में आया है, जितना भी सवाल रेलवे में आया है और भी स्टेट एग्जाम्स में जो भी सवाल पूछे गए हैं, उन सभी सवालों को देखने के बाद इस मटेरियल को मैंने कंपाइल किया है। इसके क्वेश्चंस को करना कैसे है, तो ऐसा नहीं कि एक ही बार सारा का सारा फॉर्मूला आपको बता देंगे फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, नहीं। इसको 3-4 पार्ट में हमने बांटा है। पहला पार्ट में कुछ फॉर्मूला देखेंगे, सीरीज एकदम एक के बाद एक, उसके बाद उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और इसी तरीक़ा से पूरा का पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। कंप्लीट पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप ट्रिगो का सवाल कहीं से भी उठा लीजिएगा, आप सवाल को बना पाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये चीज़ हम समझ पा रहे हैं। अब देखो, इस चैप्टर में फॉर्मूला के प्रूफ्स पे आपको नहीं जाना है कि सर हुआ कैसे, क्या होता है, उस पे जाना है। जितना भी सवाल हम देखे हैं, करीबन हजार सवाल हम देखे हैं। इस मटेरियल को बनाने में 10 से 12 दिन का समय लगा, इसीलिए आप लोगों को ना वीडियो नहीं मिल रहा था। क्योंकि देखो, एक बार चीज़ों को ऐसा बनाया जाए कि आपका सारा का सारा कंसेप्ट, सारा का सारा सवाल जो है कवर हो जाए। तो आपको 186 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, इसी से करना है। हाँ, आपकी अगर मर्जी है कि आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं, कीजिए, अच्छी बात है। टाइम है तो आप कर सकते हैं, कोई भी इसमें बुराई नहीं है। लेकिन हमने हर एक चीज़ को समेट दिया है इसके अंदर, हर एक तरीका का सवाल, हर एक तरीका का फॉर्मूला को इसमें समेट दिया हूँ। आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट जो है ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा। अभी तक हो गया है इसका पीडीएफ। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, नहीं तो अपना फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा से इसको सजाया गया है और इसी पीडीएफ को, इसी हैंड रिटेन नोट से मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप देखिएगा कि कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं, जैसे तैसे नहीं, सजा के एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो बहुत मेहनत के बाद ये हमने बनाया है। अब ऐसा नहीं कि इसमें हम कुछ नया इजाद कर दे, वो फेंकना हमको नहीं आता है कि हम कुछ नया बना दिए। भाई, अभी तक जो बनाया फॉर्मेट है उसी को सब लोग बताता है और वही पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन करने का तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फॉर्मूला को, आप उस चैप्टर को कैसे समझते हैं, क्या आप फॉर्मूला को अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। जैसे कि एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस फॉर्मूला को आप कितना तरीका से देख पाते हैं, क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो फॉर्मूला याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला को क्वेश्चन में अप्लाई करना बड़ी बात है। और ये चीज़ कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। तो देखो, इसमें आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते रहिएगा, याद हो जाएगा। और अप्लाई करना कैसे है क्वेश्चन में, वो हम लोग यहाँ क्वेश्चन के जरिए देखेंगे। तो ये नोट्स आपको मिल गया है, ऐप पे अपलोड कर दिया गया है। आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। ठीक है, और यहीं से आपको प्रैक्टिस करना है। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद करीबन 50-60 सवाल का एक स्पेशल प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, जिसमें ना एकदम लेटेस्ट सवाल होंगे। इसमें जो सवाल है वो 2020 से लेके अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है इस बीच में,
उन सारे क्वेश्चन को इसमें समेटा गया है। और बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा नहीं कि अच्छा सवाल इन द सेंस कि बहुत मुश्किल सवाल सर इसमें डाल दिए हैं, नहीं, कंसेप्ट वाला सवाल है। सबको ना सजा दिया गया है, टाइप वाइज बांट दिया गया है, तो 3-4 पार्ट में इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में जाएंगे, ठीक है। तो इसी से हम लोग पढ़ेंगे। और आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, और नहीं तो इसका प्रिंट आउट निकाल के आप इसको रिवीजन करिए, ठीक है। इसका आप रिवीजन करिएगा, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री, कंप्लीट ट्रिगो आपको इसके बाद आपको ना समझ में आने लगेगा, ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो इसके अलावा और भी बातें हैं। तो भाई अभी जो हम लोग का स्टार्ट हुआ है मैथ्स प्लस रीजनिंग, और ये कैप्सूल 2.0, ये दोनों का दोनों न्यू बैच है जो अभी चल रहा है, ठीक है। दोनों का दोनों न्यू बैच है जो अभी चल रहा है। कहाँ मिलेगा? तो फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे मिलेगा। ये सारा का सारा कोर्स, अगर आपको सिर्फ मैथ प्लस रीजनिंग लेना है तो आप सिर्फ इसको लीजिए। अगर आपको जीएस के लिए कैप्सूल 2.0 लेना है बाय अभिषेक सर, तो आप इसको लीजिए। अगर चाहते हैं कि आपको मैथ भी मिले, रीजनिंग भी मिले, कैप्सूल भी मिले और पिछला वाला VOD बैच भी मिले, तो आप 3 नंबर को लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, आप जो है इस बैच के साथ जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम मैथ रीजनिंग और पिछला वाला बैच ले, तो आप इसके साथ जाइएगा। अगर आप SSC का बैच लेना चाहते हैं, रेलवे का बैच लेना चाहते हैं, BSSC का बैच लेना चाहते हैं, JSSC का बैच लेना चाहते हैं, CGL का, भाई सब कुछ अवेलेबल है। आप एक बार इस ऐप पे विजिट कर लीजिए। और किसी भी तरीका का आपको जानकारी लेना है, आपके मन में कोई भी सवाल है, तो बैच लेने से पहले एक बार आप 7909004902 पे बात कर लीजिएगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रिगो में आपको कंप्लीट कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन आराम से करवाया जाएगा। टेंशन नहीं लेना है कि सबसे पहले ना ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत मुश्किल है। अरे अभी देखिए तो सही कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। एक बात अपने मन में रखिएगा कि जो चीज़ आपको अभी तक नहीं समझ में आया ना, उसको समझने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि नहीं, हम इसको समझने का कोशिश करके देखते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा ना तो समझ में आने लगेगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लीजिएगा। जिनको अभी बहुत मुश्किल लग रहा होगा ट्रिगो, या अभी तक लगा होगा, आपके लिए हम एक बात बोल रहे हैं कि इसको बस आप समझने का कोशिश कीजिएगा पहला बार, ठीक है। अगर इस कोशिश में आप थोड़ा सा भी कामयाब रहे तो ये चीज़ अब 2-3 बार कीजिएगा, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस फॉर्मूला याद करना है और सीधा का सीधा अप्लाई करना है। तो सेशन शुरू करने से पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। ये चीज़ हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये PDF आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सब में पेज नंबर लिखा हुआ है और हम आपको पेज बाय पेज एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। इसीलिए ये तैयार किया गया है ताकि हम आपको अच्छे से समझाने का कोशिश कर सके, आपको अच्छे से आपके दिमाग में बिठा सके। तो ये इसका आप लेक्चर देखना स्टार्ट करें उससे पहले ये PDF आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इस PDF को पहले निकाल लीजिएगा, उसके बाद लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिएगा। कहाँ मिलेगा? ऐप पे आपका अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 1, ठीक है, आपके सामने होना चाहिए पेज नंबर 1। आराम से पढ़ाएंगे भाई, ढंग से समझना और एक बार में समझने का कोशिश जरूर करना। ये कोशिश शब्द ना कामयाब शब्द है, कोशिश करना चाहिए। कोशिश कामयाब शब्द है, ऐसा नहीं कि वादा नहीं, बस आप कोशिश कीजिए कि सर हम समझने का कोशिश ज़रूर करेंगे। ये चीज़ हम 4 घंटा पढ़ने का कोशिश ज़रूर करेंगे, ये चीज़, ठीक है। देखो पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं, ठीक है। आपको हम
अभी हम आपको क्या बताएं कि भाई मेरे पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन को पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मूला पे है, तो हम लोग एक एक चीज को पहले बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानकारी, पहला जानकारी आपको हम क्या दिए कि सर पूरा का पूरा ट्रिगो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड है, ये तो हमारा ट्रायंगल है 3 साइड है। अब तीनों साइड का नाम है, एक साइड का नाम है बेस, एक साइड का नाम है हाइपोटेनस, एक साइड का नाम है परपेंडिकुलर। सर 3 नाम है, कहाँ कहाँ होगा? तो सबसे पहला चीज 90 डिग्री के सामने, इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा ये है मेरा हाइपोटेनस, H फॉर हाइपोटेनस। अब बचा 2 साइड, दोनों में से एक आपका परपेंडिकुलर होगा और एक आपका बेस होगा। तो भाई परपेंडिकुलर और बेस का जहां मिलन होता है वही तो 90 डिग्री का जन्म होता है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी को बेस और किसी को परपेंडिकुलर मान सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं। अब मान लो कि हम इसको बेस माने, B फॉर बेस, तो सर ये जो मेरा बचा ये मेरा क्या हो गया? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये हमारा 90 माइनस थीटा है, और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। इन तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। इतना सा बात आपको समझ में आया। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, इसको कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और ये ना सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो है राइट एंगल ट्रायंगल का लार्जेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, ये स्थिर रहता है, ये फिक्स है कि ये 90 डिग्री के सामने ही रहेगा। परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है, कैसे अभी बताएंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार कैसे इंटरचेंज होता है ये आपको हम अभी बताते हैं। देखिए ये आपके देखने के ऊपर डिपेंड करता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम 2 जगह से देखते हैं, या तो हम यहाँ से देखें या तो हम यहाँ से देखें, 2 ही तरफ से देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ हाइट एंड डिस्टेंस में तो जम के यूज होगा, ठीक है। यहाँ से नहीं देखते हैं कभी, या तो यहाँ से देखेंगे या तो यहाँ से देखेंगे। तो जहाँ से देखेंगे वो साइड आपका बेस बन जाता है। जैसे कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल और बनाएं, बस आपको आपके नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको स्थिर से सिर्फ समझना है। हाथ पैर धो के, हाथ मुंह धो के बैठ जाइए। ये हमारा 90 डिग्री है और हम ये हमारा थीटा एंगल है, और हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं इस शीर्ष को देख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से देखना स्टार्ट किए, हाइपोटेनस अपना क्या है? फिक्स है। अब हम जब यहाँ से देख रहे हैं तो इसके साथ वाला जो लाइन है, ये लाइन, ये हमारा क्या बना सर? बेस बन गया। ये हमारा क्या बन गया? बेस बन गया। ये हमारा क्या बन गया? बेस। तो भाई ये मेरा ऑटोमेटिक क्या हो गया? परपेंडिकुलर, जब हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा थीटा है, ये हमारा क्या हो गया? 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो साथ वाला लाइन, साथ वाला रेखा क्या है? मेरा बेस है। इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एकदम आसान है बंधु, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, एकदम आसान है। अगर हम इसको, ये हमारा थीटा है और ये मेरा 90 माइनस थीटा है, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, इसको हम थीटा मान सकते हैं, तो ये मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस तो स्थिर रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, अब कि हम यहाँ से देख रहे हैं, तो भाई जहाँ से देख रहे हैं तो ये जो मेरा लाइन है, ये जो मेरा लाइन है, ये मेरा बन गया बेस, ये मेरा बन गया बेस, और ये मेरा क्या बन गया सर? परपेंडिकुलर, लंब बन गया। तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है जबकि हाइपोटेनस फिक्स रहता है। इतना सब बात समझ में आया। अब देखो, अब आते हैं रेशियो पे। 6 रेशियो होता है, साइन, कोस,
टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इन्हीं 6 रेशियो में पूरा का पूरा ट्रिगो घूमता है। ठीक है, अब ये मत पूछना कि सर साइन नाम कौन रखा, भाई नाम है, नाम दिया गया है, नाम दिया गया है। अगर कोई पहले कोस को साइन दे देता तो भाई आज हम कोस को साइन बोलते, ये नाम दिया गया है। ठीक है, नाम के पीछे मत भागो। अब जरा ध्यान से समझना, तो भाई जो 6 रेशियो है, जो 6 रेशियो है वो इन 3 भुजाओं का अनुपात बताता है। तो अगर हम साइन थीटा का बात कर ले कि सर साइन थीटा, तो भाई हम यहाँ से देख रहे हैं, थीटा हम यहाँ से देख रहे हैं, तो जो साइन थीटा है ना, ये लंब और कर्ण का अनुपात बताता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो बताता है, मतलब P/H बताता है। ठीक है, P/H बताता है। अगर हम कोस का बात कर ले कि सर कोस थीटा, यहीं से देख रहे हैं, तो कोस थीटा जो है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो बताता है B/H। और जो टेन है, टेन थीटा, ये जो है आपका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बताता है। एकदम छोटा सा बात है, आप लोग जो जानते हैं वही बता रहे हैं, दोहराना जरूरी है। ठीक है, अब आइए, अब देखो जो ये 3 हमारा प्राइमरी रेशियो है, बाकी का जो 3 रेशियो है वो इनका उल्टा है। जैसे कि साइन का उल्टा क्या है, कोसेक, कॉस का उल्टा क्या है, सेक, और टेन का उल्टा क्या है, कोट। तो साइन अगर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बताता है, तो सर जो कोसेक है, कोसेक थीटा है, वो इसका उल्टा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बताएगा। कोस का उल्टा सेक, सेक किसको बताएगा सर, हाइपोटेनस बाय बेस, कोस का उल्टा। टेन का उल्टा क्या सर, कॉट, टेन का उल्टा क्या सर, कॉट। और कोट जो है वो आपका बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो बताएगा। ये रेशियो आपको याद रखना है, 6 रेशियो। ठीक है, बहुत ही आसान चीज है। अब आप ध्यान से देखो, कोई एक जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, ये ना स्पेशल ट्रायंगल है। ठीक है, इसके लिए स्पेशल पाइथागोरस थ्योरम बनाया गया है। और पाइथागोरस थ्योरम है क्या, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो इसका कर्ण का वर्ग है, अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे और हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी 2 भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, इसको समझ लीजिए, काम आएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से इन द सेंस कि 9th 10th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम है। अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस है। और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बहुत सारा नंबर का ग्रुप है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उन नंबर्स के ग्रुप को कहते हैं ट्रिपलेट, त्रिक कहते हैं, ट्रिपलेट। तो जो सबसे बेसिक ट्रिपलेट है वो 3 4 5 है, 3 4 5 है। जो अभी आपको क्या बताया कि हाइपोटेनस क्या होता है सर, लार्जेस्ट साइड होता है आपका हाइपोटेनस। एक मिनट, हाइपोटेनस क्या होता है सर, लार्जेस्ट साइड होता है आपका हाइपोटेनस। तो हम जो आपको ट्रिपलेट बोले 3 4 5, 3 4 5, तो सबसे बड़ी भुजा 5 मतलब हाइपोटेनस। तो आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर बराबर बाकी का 2 भुजा, एक इसमें से बेस होगा और एक इसमें से परपेंडिकुलर होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 बराबर 25। यही है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इस तरीके का बहुत सारा ट्रिपलेट का ग्रुप है जो आपको याद रखना चाहिए, डायरेक्ट वहां से सवाल आता है। ठीक है, एकदम आपको आपके दिमाग पे जरा सा भी लोड नहीं आने वाला है। तो उन
उन सारे के सारे ट्रिपलेट्स को जो इम्पोर्टेंट है, देखो ट्रिपलेट बहुत एकदम अनंत बन सकता है, लेकिन उतना तो एग्जाम में नहीं ना आएगा भाई। बहुत, जब हम एसएससी का सवाल देख रहे थे, रेलवे का सवाल देख रहे थे, और भी एग्जाम्स का सवाल देख रहे थे, तो 15-20 ट्रिपलेट ऐसा मिला जो बहुत कॉमन था, जो बहुत बार फ्रीक्वेंटली पूछा गया था। अगर हम ये कहें कि मैक्सिमम टाइम इनको क्वेश्चन में शामिल किया गया तो ये सही होगा। उन सारे के सारे ट्रिपलेट्स को हम आपके नोट्स में शामिल किए हैं। तो कुछ ट्रिपलेट हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि सबसे बेसिक है 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5 सबसे पहला और सबसे बेसिक इंटीजर पूर्णांक में सबसे छोटा ट्रिपलेट यही है। अब यहाँ पे आपको हम एक बात और बता दें कि अगर हम ट्रिपलेट्स में, इस ट्रिपलेट में कोई सेम नंबर से सबको गुना कर दें या कोई सेम नंबर से सबको भाग लगा दें, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक ट्रिपलेट ही बनेगा। बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो इस पे आपको लोड नहीं लेना है। कोई भी ट्रिपलेट हो, उन तीनों नंबर्स को कोई सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दे या कोई सेम नंबर से हम डिवाइड कर दे, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपका ट्रिपलेट ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मान लो कि हम सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये 4 तिया 12, इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 चौके 16, इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये 20। तो आप देखिए कि ये जो 12 16 20 है, ये भी हमारा एक ट्रिपलेट बना, ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर देगा। मान लो कि इस सभी नंबर को हम 2 से भाग लगा दिए, तो भाई 3 को 2 से भागा दिए 1.5 आया, 4 को 2 से भागा दिए 2 आया, 5 को 2 से भागा दिए 2.5 आया। तो ये जो मेरा रिजल्ट मिला 1.5, 2 और 2.5, ये भी एक ट्रिपलेट बना, ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझना होगा। दूसरा चीज हम आपको क्या बोला कि आप कोई भी ट्रिपलेट को पकड़ लीजिए, अगर हम उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे या हम सेम नंबर से डिवाइड कर दे, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक ट्रिपलेट होगा। जैसे कि एक ट्रिपलेट है 9 40 41, 9 40 41, ये भी मेरा क्या है, ट्रिपलेट है। अगर हम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 दूना 18, 40 दूना 80 और 41 दूना 82, ये भी मेरा एक क्या हो गया, ये भी ट्रिपलेट हो गया। तो ये चीज़ काम कहाँ आता है, जहाँ पे अगर आपको मान लीजिए कि आपको ये चीज़ दिख गया कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल का कोई 2 साइड आपको 18 या 82 दिख गया, या 80 या 82 दिख गया, तो इस टाइम ना ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि ये ना 9 40 41 है, मतलब 18 80 और 82 है। तो साइड फाइंड करने में ये बहुत यूज़फुल होता है, इतना ही इसका रोल है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा भाषण नहीं देना है, ये बात आपको समझ में आया। अब देखिए ट्रिपलेट का बहुत सारा ग्रुप जो है आपको बताया गया है लिख के, तो इसको ना आपको याद करना है, इस चीज़ को आपको ये याद होना चाहिए। जैसे कि देखिए 3 4 5 है, 5 12 और 13 है। अब यहाँ पे लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए बोले कि इसका पहले PDF आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद अब वीडियो देखना स्टार्ट करिएगा। तो 5 12 13 है, 7 24 25 है, ठीक है। ये सारा का सारा ना एग्जाम में पूछा है, अभी बताएं 9 40 और 41 है, ठीक है। उसके बाद 11 60 और 61 है, ठीक है। उसके बाद 13 84 और 85 है। उसके बाद 15 112 और 113 है। इसी तरीका से और भी सारा ट्रिपलेट है जो इसमें लिखा गया है, तो इसको ना याद रखिएगा, ये काम आएगा। और अगर एग्जाम में आप भूल गए तो भाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लीजिएगा, ट्रिपलेट आप जो है आपका उत्तर आ जाएगा। अब बताते हैं कि जब एंगल चेंज होगा तब कैसे हम देखेंगे। मान लीजिए कि भाई
कि भाई मेरे कि ये मेरा जो है ये मेरा थीटा है और ये मेरा अल्फ़ा है, ठीक है। ये मेरा थीटा है और ये मेरा अल्फ़ा है। ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 3, ठीक है। अब हम आपसे पूछें कि सर साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से देख रहे हैं। जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो भाई साथ वाला मेरा लाइन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये मेरा बेस है, ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, तो ये मेरा क्या बन गया, परपेंडिकुलर। और जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब यहाँ पे साइन थीटा 4/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपसे पूछें कि सर साइन अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर साइन अल्फ़ा मतलब यहाँ से देखना है। जब यहाँ से देखेंगे तो ये मेरा बेस बन जाएगा। अब की बार मेरा ये क्या हो जाएगा, बेस। ये 4 मेरा क्या हो जाएगा, बेस, और ये 3 मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है, और जो साइन है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो बताता है, मतलब साइन अल्फ़ा जो है वो 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो जब हम देखेंगे, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये मेरा बेस बनेगा। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये मेरा बेस हो जाएगा। 2 ही तरीका है देखने का इसको, या तो हम यहाँ से देखेंगे थीटा से, या तो हम अल्फ़ा से। जब हम अल्फ़ा से देखेंगे तो भाई इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जब हम थीटा से देखेंगे तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहाँ से देखेंगे उसके सामने वाला जो साइड है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है, तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये मेरा बेस हो गया। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो अल्फ़ा के सामने का जो साइड है वो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये मेरा बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस फिक्स है, तो ये देखने के लिए बोलता है कि आप यहाँ से बताइए और यहाँ से बताइए, सवाल दिखेगा। एकदम बेसिक बात है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया तो ना ट्रिपलेट को ना याद कर लीजिएगा। याद करने का मतलब ये है कि 2-4 बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आपको हम क्या बताएं कि सर 6 रेशियो है, प्राइमरी रेशियो मेरा 3 है, साइन कोस और टेन। बहुत सारा बुक में साइन कोस और टेन के बारे में ही जानकारी दिया हुआ रहता है। इन सब चीज़ों को आपको निकालना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि सर साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर साइन का उल्टा कोसेक है, इसका मतलब ये है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 होगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। एक चीज़ आपके नोट्स में लिखा हुआ है, इसीलिए जीरोक्स निकाल लीजिएगा। दूसरा चीज़ सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तीसरा कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। अब देखो ये चीज़ तो बेसिक बात हो गया। अब यहाँ से आपको ये समझना है कि सर हम ये भी तो समझ सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक होगा। जी बिल्कुल, एक दूसरे के उल्टे ही तो हैं। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक होगा। या हम ये भी समझ सकते हैं कि सर कोसेक थीटा बराबर 1/साइन होगा। बोले सर सही बात है। ये चीज़ आपको समझना होगा क्योंकि क्वेश्चन में ये यूज होगा, ठीक है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/कोस होगा। बोले सर सही बात है। या कोस थीटा बराबर 1/सेक होगा। बोले सर दोनों ही सही बात है। इसी तरीक़ा से इसको कि टेन थीटा बराबर 1/कोट होगा, या कोट थीटा बराबर 1/10 होगा। एकदम आराम से बस समझते चलिए। आपको क्या बोले, को कोशिश करना है, इसको समझते चलिए कि सर साइन इंटू कोसेक 1 हुआ, सेक इंटू कोसेक 1 हुआ, कोट इंटू टेन 1 होता है। और अगर ये है तो हम इन दोनों को तो ड्राइव कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ तो हम निकाल ही सकते हैं। तो इसको भी याद रखना है। तीसरा चीज़ अब आपको आगे बताते हैं कि सर
इसको हटा देते हैं। ये सब कुछ ना आपके नोट्स में लिखा हुआ है, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर कैसे होगा। अभी इस पे हम लोग सवाल भी करेंगे, बस थोड़ा सा आपको बताते हैं, फिर हम लोग सवालों पे आएंगे। बस आपको समझने का कोशिश करना है, हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है। बाकी सवाल तो एकदम एक एक चीज़ आपको सवाल में समझाएंगे ही। फिर देखिए, आपको मालूम है कि टेन थीटा, अच्छा इन सब को प्रूव किया जा सकता है, सबको प्रूव किया जाएगा, लेकिन हम आपको क्या बताएं कि आपको प्रूफ से मतलब नहीं है, ठीक है। कैसे होता है वन, तो आप इसको तो आप ना इसको रेशियो से भी प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए कि साइन थीटा किसका बताता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कोसेक किसका बताता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। कट कूट के क्या आ गया सर, वन ही तो आया, वन ही ना आया। तो आप इसको 2-3 तरीका से प्रूव किया जाता है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। सवाल सीधा यहाँ से आता है, ठीक है, सवाल सीधा यहाँ से आता है। तो जो टेन थीटा है ना, वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये चीज़ तो सबको मालूम है और हर एक किताब में ये चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन जब हम क्वेश्चन देख रहे थे तो हमको दिखा कि इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है और वहाँ से सवाल बना दिया है। मॉडिफाई क्या किया है कि सर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और कोस को क्या लिख सकते हैं, 1 सेक थीटा लिख सकते हैं। अगर इनको थोड़ा सा सजा दें तो सेक चला जाएगा ऊपर, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ये चीज़ मतलब टेन थीटा बराबर, ये भी तो हम कह सकते हैं टेन थीटा बराबर सेक अपॉन कोसेक, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। इसको भी आगे बढ़ाया, अगर हम इसको ऐसे लिख दें सर, अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि टेन थीटा इंटू कोसेक को इधर ले आए, कोसेक थीटा बराबर हम सेक थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से भी हमको सवाल दिखा है, तो अगर आपको कहीं 10 इंटू कोसेक लिखा दिखा है तो वो क्या है, सेक है। अगर हम इसी चीज़ को ऐसे लिख दें कि सर 10 स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे इस तरीक़ा से मॉडिफाई करके सवाल में शामिल किया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता रहेगा तब ना, टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस पता है, बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन जो सवाल बनाया है इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया कि सर साइन को हम 1 कोसेक भी लिख सकते हैं और कोस को 1 सेक भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको सजा दें तो ये सेक बटा कोसेक हो गया। अगर हम इसको ऐसे लिखे 10 के मल्टीप्लाई में कोसेक को ले आए तो 10 इंटू कोसेक 1 सेक भी तो हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, दिखा है सवाल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर टेन थीटा बराबर सेक बटा कोस है, सेक बटा कोसेक है, तो भाई अब देखो अगर हम इसका कोट वाला रेशियो लिखें, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, वैसे लिखा हुआ है, बस आपको समझाना है कि भाई क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखो भाई टेन थीटा बराबर कोट बराबर, तो भाई 10 का उल्टा होता है, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस को 1 सेक थीटा अपॉन साइन को 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इनको भी हम सजा दें तो कोसेक चला जाएगा ऊपर और सेक चला जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा कोट थीटा बराबर। अब ये चीज़ आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि कोट थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा भी होता है। यहाँ से भी हमको सवाल दिखा है, तो सवाल में आप कैलकुलेशन करेंगे, उससे बढ़िया है कि इसको फॉर्मूला में ही समझ लिया जाए कि हाँ भाई ऐसे भी हो सकता है। ये बात आप समझिएगा, ऐसे भी हो सकता है। कल के डेट में अगर ये चीज़ हम ऐसे दे दें, कल के डेट में अगर हम कोसेक को इसके नीचे ले आएँ कि सर कोट थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा बराबर 1, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जो डेरिवेशन, देखो सवाल जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो यही सब चीज़ तो हमको दिखता है, यही सब चीज़ हमको दिखता है। तो ये चीज़ ना आपको याद होना चाहिए, इतना सा चीज़। ये आपका पेज नंबर 1
और पेज नंबर 2 में है, ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो पेज नंबर 2 में अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट का। अब देखो क्वाड्रेंट के बारे में ऐसा माहौल है कि भाई मेरे बहुत मुश्किल है, बहुत समझना पड़ता है। हम आपको पिछला 10 साल या 15 साल आप कह लीजिए, 2015 से लेके हम अभी तक के सवाल को देखें। बेसिकली ट्रिगो जो है एडवांस मैथ जो है एसएससी में ही तो आ रहा था अभी तक, ठीक है, और भी एग्जाम्स में आ रहा था, लेकिन अब रेलवे में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है और वहाँ भी अच्छा लेवल का सवाल बना रहा है। तो भाई क्वाड्रेंट में आपको क्या जानकारी रखना है, देखो हम कह रहे हैं जानकारी रखने का, और जानकारी रखने मात्र से आपका सवाल बन जाएगा। आपको इसको एकदम इसमें आपको रॉकेट साइंस नहीं लगा देना है कि बहुत मुश्किल है। देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है। एक सर्कल को 4 भाग में बांट दीजिए आप, ठीक है, सिंपल सा बात है, क्वाड्रेंट बनाइए। ठीक है, एक को कहेंगे एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। ठीक है, 4 हिस्सा है, तो हम लोग इधर से इधर घूमेंगे, ध्यान दीजिएगा, चक्कर लगाते रहेंगे, मतलब 360 डिग्री पे। ये हमारा 0 डिग्री, यहाँ हमारा 90 डिग्री, यहाँ हमारा 180 डिग्री, यहाँ हमारा 270 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से 360 डिग्री, और हम ऐसे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। तो 2 तरीका से सवाल आता है यहाँ से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इससे पहले कि हम आपको इसका कंसेप्ट बताएं, कुछ बात हम आपको समझाना चाहते हैं, समझिएगा। अगर हम आपसे बोलें कि सर 30 डिग्री, तो आप कहेंगे सर ये पहला क्वाड्रेंट में रहेगा, 30 डिग्री पहला क्वाड्रेंट में रहेगा। 30 डिग्री मतलब 0 से लेके 90 डिग्री तक पहला क्वाड्रेंट में रहेगा, और 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक दूसरा क्वाड्रेंट में रहेगा, और 180 से 270 तक तीसरा क्वाड्रेंट में रहेगा, और 270 से 360 तक चौथा क्वाड्रेंट में रहेगा। बोले सर सही बात है। ये चीज़ अगर हम आपसे पूछ दें कि सर 220 डिग्री कहाँ रहेगा, 220 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, पॉजिटिव 220 डिग्री, तो आप कहेंगे सर यहाँ से 180, मतलब 180 और 270, इसमें तीसरा क्वाड्रेंट में 220 डिग्री हमको देखने को मिलेगा ना। अगर हम आपसे पूछ दें कि भाई 300 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप कहेंगे सर चौथा क्वाड्रेंट में आएगा 300 डिग्री, क्योंकि सवाल पूछेगा साइन 420 डिग्री, साइन 280 डिग्री, कोस 460 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो आपको जो याद रखना है, जो हम लोग वैल्यू याद रखते हैं, वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ही याद रखते हैं। तो अगर हमसे साइन 90 से ज़्यादा का वैल्यू पूछेगा, मतलब इसी चक्कर में उसको घुमाना होगा। ठीक है, तो जब हमसे पॉजिटिव वैल्यू पूछेगा, याद रखिएगा, तो हम ऐसे घूमेंगे, इधर से इधर घूमेंगे। और जब नेगेटिव वैल्यू पूछेगा, जैसे कि साइन -280 डिग्री, तो हम इधर से घूमेंगे। जब हमसे पॉजिटिव वैल्यू पूछेगा, पॉजिटिव वैल्यू, तो इधर से घूमेंगे, और जब नेगेटिव तो इधर से घूमेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना, और याद नहीं भी रहेगा फिर भी सवाल बनेगा। ठीक है, क्योंकि वो सारा का सारा फॉर्मूला पे होता है, इसलिए लोड नहीं लेना है। अब देखो इन 4 क्वाड्रेंट में 6 आइडेंटिटी को सजाना है, हर एक में 6 वो रहेगा, 6 आइडेंटिटी, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी, बस कुछ पॉजिटिव रहेगा और कुछ नेगेटिव रहेगा। पहला क्वाड्रेंट में सारा का सारा आइडेंटिटी, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, पहला क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव वैल्यू देगा, सारा का सारा पॉजिटिव। जैसे कि पूछ दिए साइन 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री, सेक 90 डिग्री, सब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, दूसरा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये जो मेरा सेकेंड वाला क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको यहाँ लिखते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है। ठीक है, और ये हमारा फोर्थ है। देखो क्वाड्रेंट में ना लोग बहुत कुछ
एकदम अलूल जलूल भी एकदम बक देता है कि भाई हम कितना जानते हैं 12th वाला चीज़। लेकिन नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, आपका सवाल बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आप बोलिएगा हमको कि सर सवाल नहीं बना, बस इसको समझना है, ठीक है। तो पहला क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कोसेक, साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होगा। क्या बोले? दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होगा। दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कोसेक, साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होगा। तीसरा क्वाड्रेंट में टेन और टेन का उल्टा कोट, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होगा। चौथा क्वाड्रेंट में कोस और कोस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होगा। सारा का सारा नेगेटिव होगा, सारा का सारा नेगेटिव होगा, यही दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा क्या होगा सर? नेगेटिव होगा। ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होगा। जैसे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन, कोट, सेक, कोस नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट को छोड़ के साइन, कॉस, सेक, कोसेक नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक को छोड़ के बाकी ये चारों नेगेटिव होगा। इतना सा बात याद रखेंगे, ठीक है। तो जब घूमने का बारी आएगा, देखो यहाँ से ना अच्छा सवाल पूछा जाता है और सब सवाल इसमें शामिल है, ठीक है। तो बस अभी आपको यहाँ समझना है, ठीक है, और कुछ बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब हमको घूमने का बारी आएगा तो भाई यहाँ से दो तरीका से चीज़ें पूछी जाती है। पहला, मान लो कि एक चीज़ हमसे पूछती है कि सर साइन, मान लो कि साइन 225 डिग्री, साइन 225 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले देखो कि साइन 225 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप कहेंगे सर पहला 90, दूसरा 90 से 180, तीसरा 180 से 270, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब देखो, अगर हमसे यही चीज़ पूछ दिया कि सर साइन -225 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन -225 डिग्री का, तो पॉजिटिव में हम लोग इधर से चलते थे ना, इधर से चलते थे, नेगेटिव में हम लोग इधर से चलेंगे, 0 डिग्री से नीचे की तरफ ऐसे चक्कर लगाएंगे। तो सर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो बस आपको ये समझना है कि भाई मेरे कितना डिग्री कहाँ पे आएगा। जैसे कि हम आपसे पूछ दिए कि सर 135 डिग्री, 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो वैल्यू आप अभी छोड़ दो, ये तो हम सवाल में लेके आएंगे। अब बता दीजिए कि 135 डिग्री, 135 डिग्री कहाँ आएगा। तो सर पहला में 0 से 90, तीसरा और दूसरा में 90 से 180, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। कहाँ पे आएगा? दूसरा क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे 10 क्या होगा? नेगेटिव होगा। सबसे पहले ये चीज़ सीखो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि पहला क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव, पहला क्वाड्रेंट से एकदम आसान सवाल आता है। दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के टेन, कोट, कोस और सेक, बाकी का चारों नेगेटिव। तीसरा क्वाड्रेंट में टेन और इसका उल्टा कोट, इन दोनों भाई को छोड़ के बाकी ये चारों का चारों नेगेटिव। चौथा क्वाड्रेंट में कोस और सेक, इन दो भाई को छोड़ के बाकी ये चारों नेगेटिव। इतना सा याद रहेगा, इतना सा आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा और कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप कोई भी सवाल उठा के देखना बन जाएगा आपसे।
ठीक है, और नहीं बनेगा तो आप बताना, एकदम बनना ही बनना है, ठीक है। बहुत यहाँ से आपको यहाँ पे बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आपको ना याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो देखो सारा का सारा फॉर्मूला तो आपको लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं। जैसे कि पेज नंबर 3 पे आइए, इसीलिए आपको बोले कि पीडीएफ निकाल लीजिएगा। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है कि अगर हमसे ये चीज़ पूछे कि सर साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर माइनस साइन थीटा। जैसे कि अभी हम आपको क्या बोले थे कि सर साइन माइनस कितना डिग्री था, मान लो कि 80 में हम 225, तो सर साइन माइनस 225 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 225 डिग्री, ठीक है। ऐसे ये चीज़ पहले समझो, साइन माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, ये चीज़ ना याद रखना होगा आपको, और ये सबका याद रखना होगा। फिर देखो उसी तरीक़ा से कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा पॉजिटिव। फिर देखो टेन माइनस थीटा, क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यू वाला सवाल होगा वो यहीं से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। टेन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का टेन थीटा, ठीक है। कोट माइनस थीटा बराबर माइनस का कोट थीटा, ठीक है। फिर है आपका सेक माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और कोसेक माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। तो देखो सेक माइनस थीटा सेक थीटा, कोस माइनस थीटा कॉस थीटा। तो कोस और सेक, कोस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा बराबर इनका वैल्यू पॉजिटिव आता है, बाकी सब का सब नेगेटिव आता है सेम। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, और कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, और कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस का कोसेक थीटा। ये चीज़ आपको समझ में आया, ठीक है। इतना सा बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो अभी हम लोग माइनस थीटा का बात कर रहे थे, सारा का सारा क्वाड्रेंट पे बेस है, सारा का सारा क्वाड्रेंट पे बेस है, ठीक है, सारा का सारा क्वाड्रेंट पे बेस है। दूसरा देखो आपके नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा, भाई 90 में थीटा घटाएंगे, ये पहला क्वाड्रेंट का बात है। देखो पहला क्वाड्रेंट 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 डिग्री, और ऐसे ही 360 का मल्टीपल से हम लोग बार बार चक्कर लगाते रहेंगे, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, ये पहला क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ना रेशियो चेंज हो जाता है, साइन हो जाता है कॉस, और सारा का सारा पॉजिटिव में रहता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा। ये साइन का कोस हो जाता है, कोस का साइन हो जाएगा, ठीक है। टेन का कोट हो जाएगा, कोट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक होगा, कोसेक का सेक होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला मतलब इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होगा अगर जोड़ेंगे तो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जैसे कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, कोट थीटा, और बोलेंगे कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, टेन थीटा, ठीक है। और देखो सब पहला क्वाड्रेंट का बात है, तो भाई देखो पहला क्वाड्रेंट में सारा का सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इधर से देखना है, इधर वाला का वैल्यू पॉजिटिव होगा ना कि इधर वाला का, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक
90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। पहला क्वाड्रेंट का बात है, सारा का सारा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वाड्रेंट पे आपको बता देते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको ना याद रखना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको याद रखेंगे ना तो जो बड़ा बड़ा एंगल वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, इसको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, ठीक है। तो आपको हम क्या बताएं कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकेंड है, और सेकेंड में साइन और इसका उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होता है। तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट को हम दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे समझना ये चीज़, जैसे कि ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, और ये मेरा 180 डिग्री है। अगर हम 90 में कुछ जोड़ेंगे तब भी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, और 180 में से घटाएंगे तब भी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। बात को समझ रहे हो? 90 में हम अगर कुछ डिग्री जोड़ें तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, या 180 में हम उसी को घटा दें तो भी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। ये बात आपको समझना होगा, ठीक है। जैसे कि दो चीज़ लिखते हैं, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, देखना ध्यान से, और कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा मालूम, माइनस का साइन थीटा। इसको ध्यान से याद कर लेना, 10 90 प्लस थीटा बराबर माइनस का कोट थीटा, ठीक है। यहाँ पे 10 का कोट हो जा रहा है, कोस का साइन हो जा रहा है, साइन का कोस हो जा रहा है, रेशियो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। फिर कोट 90 माइनस थीटा बराबर माइनस का 10 थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर माइनस का कोसेक थीटा, और कोसेक 90 अरे सॉरी प्लस है ना, 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। अब ध्यान से देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको क्या बताए थे कि साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव होता है। देखो साइन इधर से देखना है, इधर का पॉजिटिव नहीं, इधर का पॉजिटिव होना चाहिए। ये देखो ये दोनों क्या है, कोसेक 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ये बात आपको समझ में आया, ये बात आपको समझ में आया। 90 में कुछ जोड़ेंगे तो भाई ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे ना। दूसरा चीज़, अगर हम 180 में हम कुछ घटाएंगे तब भी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। ये चीज़ इसको समझिएगा। जैसे कि हम 180 में से हम कुछ घटाते हैं, थीटा को हम घटाते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, भाई तब भी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, दूसरा चतुर्थांश में ही रहेंगे, ठीक है। तो साइन बराबर साइन थीटा, ठीक है। फिर कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। फिर देखिए 10 180, इसको जब तक लिखिएगा नहीं और देखिएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये करता कैसे है फंक्शन, ठीक है। 10 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का 10 थीटा, ठीक है। फिर कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉट थीटा। उसके बाद सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का सेक थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा, एकदम आसान है कोसेक थीटा। अब आपको हम क्या बोले कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। देखो ये भी तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ही घूम रहे हैं अभी भी। 180 में से हम कुछ घटाएंगे तो कहाँ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे,
है कि नहीं। 90 में हम कुछ जोड़ के कहाँ पे आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएंगे, या 180 में कुछ घटा के सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट का दो तरीका का फॉर्मूला, एक तो 90 प्लस थीटा, तो इस केस में साइन का कोस हो जाता है, कोस का साइन हो जाता है, टेन का कोट हो जाता है और कोट का टेन हो जाता है, सेक का कोसेक होता है और कोसेक का सेक हो जाता है, रेशियो चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम 180 माइनस थीटा में आते हैं तो वह रेशियो चेंज नहीं होता है, साइन का साइन है, कोस का कोस है, टेन का टेन है, कोट का कोट है, सेक का सेक है और कोसेक का कोसेक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो जी है। ऐसे क्या होगा ना कि आपको याद रखने में सुविधा होगा, याद रखने में सुविधा होगा कि भाई चाहे हम cos 90 प्लस थीटा बोले, चाहे हम sin 90 प्लस थीटा बोले या sin 90 माइनस थीटा बोले, बात बराबर है, बात बराबर है। हम सेकेंड क्वाड्रेंट का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ठीक है भाई। तो इस तरीका से जो है 6-7 रेशियो का फॉर्मूला होता है। इसी तरीका से 180 प्लस थीटा, तो भाई थर्ड क्वाड्रेंट में अब देखो 180 है और यहाँ पे कितना होता है सर 270, और यहाँ पे फिर से कितना 360 डिग्री और इसका मल्टीप्लाई भी। अब चाहे हम 180 प्लस थीटा लिखें या 270 माइनस थीटा लिखें, भाई तो हम कहाँ रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे ना, हम थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। चाहे हम 270 प्लस थीटा लिखें या 360 माइनस थीटा लिखें, 270 प्लस थीटा लें या 360 माइनस थीटा लें, कहाँ रहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, ठीक है। और इसका चाहे हम अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। अब हम 360 प्लस थीटा लिख दें, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, सर हम कहाँ आ जाएंगे, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे घूम के। तो इसको ना देखिएगा ध्यान से ना, तो ये चीज़ आपका याद हो जाएगा, ये चीज़ आपका याद हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें 2 चक्कर लगा दिए तो एक बार चक्कर लगाए 360 डिग्री, फिर से एक चक्कर और लगाए तो भाई 36 दूना 72 720 डिग्री। तो हम 720 डिग्री को 2 गुना 360 भी तो लिख सकते हैं। बोले सर सही बात है, ठीक है। अब ये पूछेगा कैसे, अब मान लो कि 720 और उसमें हम कुछ भी जोड़ दिए, 30 डिग्री जोड़ देते हैं, तो और हम आपसे पूछ ले कि साइन 750 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, तो सबसे पहले साइन 750 डिग्री मतलब हम घूम कैसे रहे हैं सर, ये तो पॉजिटिव वाला हमसे पूछा है ना, तो सर घूम कैसे रहे, मतलब हम 360 का एक चक्कर लगाए तो 360 और फिर दूसरा चक्कर लगाए तो फिर हम दूसरा चक्कर लगाए तो 360 और 360 720, मतलब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 गुना 360 प्लस 720 हो गया, और ये हमारा 750 है ना, तो 30 डिग्री और जोड़ दिए। तो सर ये भी एक फॉर्मूला है कि साइन 2 × 360 प्लस थीटा बराबर क्या होगा। तो भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जा रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जा रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऐसा वाला सवाल में आपको फंसने नहीं देंगे, इसीलिए क्वाड्रेंट का समझ होना जरूरी है। चाहे हम 180 प्लस थीटा का बात कर ले, चाहे 270 माइनस थीटा का बात कर ले, रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। चाहे हम 270 प्लस थीटा का बात कर लें या 360 माइनस थीटा का बात कर लें, रहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। चाहे हम 90 प्लस थीटा का बात कर लें या 180 माइनस थीटा का बात कर लें, रहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये समझना जरूरी है, सवाल यहीं से तो आता है सवाल। तो ये बात आपको समझ में आया। अब देखो, अब जो दूसरा
परेशानी आपके अंदर है। इस तरीके का जितना भी फॉर्मूला होगा ना, उसको आप लोग समझ के याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसको आप लोग समझ के याद कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा ना तो आपको क्लू मिल जाएगा, क्लू आपको मिल जाएगा और याद करने में सुविधा होगा। किसमें रेशियो चेंज होगा, किसमें रेशियो चेंज नहीं होगा, कौन सा क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, किसका वैल्यू नेगेटिव होगा, ये चीज़ ना आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग वैल्यू याद करते हैं 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। एक बार इसको आप लोग समझ गए हैं ना, जितना हम आपको बता रहे हैं, आप सवाल बना के आइएगा। कितना सवाल आएगा एक शिफ्ट में, अगर आपका एग्जाम कोई शिफ्ट में पड़ा, ठीक है, कितना सवाल आएगा, या तो एक या तो दो, या एग्जामिनर बहुत खुश है तो भाई 3 सवाल, इससे तो ज़्यादा आना नहीं है। तो 3 सवाल माथा पेची नहीं करना है, जितना आपको बता रहे हैं ना उतना ही में आपका सवाल घूमेगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। जितना बता रहे हैं उतना ही में आपका सवाल घूमेगा, आप याद रखिएगा। अभी तक पिछला 15 साल 20 साल का आप एनालिसिस देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, हर एक टाइप का सवाल यहीं से घूमा है, ठीक है, ठीक है। और आपको इसमें ना हायर आइडेंटिटी भी बताए हैं हम, जहाँ से सवाल आया है, ठीक है। तो इसको देखिए, आपको ये चीज़ आपको याद है कि साइन, ठीक है, 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। भाई इस चार्ट को ना थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है। अब देखो साइन 0 डिग्री, तो सर साइन 0 डिग्री का वैल्यू कॉस, और यहाँ पे 10, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सेक और यहाँ पे कोसेक, ठीक है। ये चीज़ इसको आप समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा आपका और टाइम लेंगे, उसके बाद हम लोग ना सीधा चलेंगे सवाल पे, ठीक है। हम लोग सीधा जाएंगे सवाल पे, इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है, इसको समझना ज़रूरी है। कॉस का ये लाइन है, 10 को इससे घेर दिए, ठीक है, कोट को इससे घेर दिए, ठीक है, सेक को इस और कोसेक को छोड़ दिए। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री आपका जो है 1/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है, 60 डिग्री √3/2 होता है और 90 डिग्री 1 होता है। अब देखिए साइन का वैल्यू 0 डिग्री से आगे ना बढ़ता जाता है, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो जब आपसे मिनिमम मैक्सिमम का देखो, ये हम यहाँ पे हमको ये नहीं बताना है कि वैल्यू याद करना है, ये तो आपको याद करना ही करना है, चाहे आप जैसे जिस हालत में याद रखिए, आपको डायरेक्ट याद रखना होगा वैल्यू, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट डिग्री से भी सवाल आता है, ठीक है, और मिनिमा और मैक्सिमा उसमें भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो साइन के केस में आपसे मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकता है और मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो साइन का उल्टा, देखो इसको ना उलट दो, ऐसे घुमा दो, तो ये cos 0 आपका 1 हो जाएगा, 30 डिग्री √3/2 हो जाएगा, ये तो यहीं पे रह जाएगा 1/√2, और ये आपका 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो 10 भाई साइन बटा cos क्या होता है 10, तो 0/1, 0 को 1 से भागा देंगे, क्या आएगा, 0 को, एक बात बताओ, 0 को 1 से भाग लगा रहे हैं, कितना बार में देंगे, 0 बार में देंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो भाई जो 1090 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। उसी तरीका से 30 डिग्री 1/√3, इन दोनों को भाग लगाओ 1/√3, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और ये 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो 10 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइन होता है। तो 10 के केस में मैक्सिमम नहीं पूछेगा, मिनिमम ही पूछेगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और 10 का उल्टा क्या, cot 0, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0, ठीक है, 1/,
0/1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ समझो कि भाई tan 90 डिग्री अनडिफाइंड, cot 0 डिग्री अनडिफाइंड। समझना बात को, क्या बताना चाह रहे हैं आपको, कहाँ इसका यूज होगा, अभी आप समझेंगे। अब देखो भाई सेक, तो भाई कोस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा क्या, 1/1 1 आ गया। √3/2 का उल्टा उलट दो, 2/√3। 1/√2 का उल्टा √2 और 1/2 का उल्टा 2। अब देखो 0 का उल्टा 0/1 और 0/1 मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, अब बात रहा कोसेक, तो या तो साइन का उल्टा या तो सेक का उल्टा। तो भाई कोसेक 0 इनफाइनाइट, ये आ गया 2, ये रह गया √2 और ये आ गया 2/√3 और ये हमारा आ गया 1। अब जरा ध्यान से देखो, बहुत सारा सवाल जो है वैल्यू पुटिंग से भी होता है, सारा सवाल नहीं होगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसा होता है जिसमें हम वैल्यू पुट करके या तो 0 डिग्री या तो 30 डिग्री या तो 45 या तो 60 या तो 90 थीटा के जगह पे या अल्फा के जगह पे या बीटा के जगह पे जो भी एंगल देगा उसके जगह पे हम वैल्यू को सेटिस्फाई करवा के भी उत्तर दे सकते हैं। वो वैसा सवाल होता है जो बेसिक से जल्दी आंसर देगा वैल्यू पुटिंग में, तो भाई उसमें वैल्यू याद रखना है। अब जब आप वैल्यू पुटिंग करेंगे तो कभी भी आपको tan 90 cot 0 sec 90 और कोसेक 0 का वैल्यू नहीं पुट करना है। अगर कोई सवाल में tan है कोट है, tan है कोट है, तो भाई या तो हम उस सवाल में हम ना तो 0 डिग्री रख सकते हैं ना ही 90 डिग्री रख सकते हैं। अगर कोई सवाल में सेक है कोसेक है या सिर्फ सेक है या सिर्फ कोसेक है, तो भाई अगर सेक और कोसेक दोनों है तो हम उस सवाल में ना तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले सकते हैं ना तो 0 डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि 90 या 0 अनडिफाइंड देगा। अगर कोई सवाल में आपका जो है tan कोट सेक कोसेक सब हो, तो भाई ना तो 0 डिग्री रख सकते हैं ना तो 90 डिग्री रख सकते हैं। सवाल रहेगा, रहता है, आया है सवाल और आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो वैल्यू पुटिंग वाले सवाल में आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि tan का 90 डिग्री, कोट का 0 डिग्री, सेक का 90 डिग्री, ठीक है, और कोसेक का 0 डिग्री नहीं पुट करेंगे। अब देखो वैल्यू पुटिंग करना कैसे है ये तो आपको बताएंगे ही, बट अभी जान लीजिए कि ये सब वैल्यू नहीं पुट करेंगे, नहीं तो सॉल्यूशन अनडिफाइन हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, बाकी वैल्यू को हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुटिंग वाले सवाल में आपको बताएंगे कि कैसे करना है, कैसे सोचा जाता है। ठीक है, अब बात रहा, ये तो वैल्यू पुटिंग से आप समझ गए। अब बात रहा किसका मिनिमम पूछेगा किसका मैक्सिमम पूछेगा। तो देखो साइन और कोस के केस में मिनिमम वैल्यू भी पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू भी पूछेगा। इसका इस चैप्टर के आखिरी वाला पोर्शन में बताए हैं अधिकतम मान और न्यूनतम मान। ठीक है, tan और कोट के केस में आपका जो है मैक्सिमम तो नहीं पूछेगा, मिनिमम ही पूछेगा। सिमिलरली सेक और कोसेक का केस में आपका मैक्सिमम नहीं मिनिमम ही पूछेगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अनडिफाइन होता है। बाकी बात अगर साइन के साथ हम अगर सेक का पेयर बना ले या साइन के साथ हम कोसेक का पेयर बना ले, तो भाई साइन के साथ कोसेक का पेयर बनाएंगे तो इस केस में भी मैक्सिमम नहीं पूछेगा, मिनिमम ही हमसे पूछेगा। और कोस के साथ अगर हम सेक का पेयर बना ले तो भाई यहाँ भी मैक्सिमम नहीं पूछेगा, मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। इतना सारा यहाँ से सवाल आता है। अब देखो, अब बात रहा कि भाई मेरे अब यहाँ से सर और क्या आता है। तो भाई डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड सवाल भी आता है जो कि सिंप्लीफिकेशन जैसा होता है, जो कि आपको हम बताएंगे। जैसे कि पूछ देगा कि सर साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस सेक
60 डिग्री बराबर कितना, इस तरीक़ा से जोड़ने वाला, घटाने वाला, गुना वाला सवाल आता है। तो ऐसे सवाल के लिए आपको वैल्यू डायरेक्ट याद रहेगा तब ना आप इसको बैठाइएगा, डायरेक्ट वैल्यू याद रहेगा तब ना बैठाओगे भाई। अब याद ही नहीं रहेगा तो कैसे बिठाओगे वैल्यू तुम। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और 9-10 से हम लोग को गुरुजी बोले हैं कि बाबू रे इसको याद करो, याद करो। अगर आपसे कोई सेक 45 डिग्री पूछे ना तो सीधा √2 बताना है, कोसेक 45 डिग्री पूछे तो सीधा √2 बताना है। ऐसा नहीं कि सोचना है, सीधा √2 बताना है। बात समझ में आया? तो ये था। तो अभी तक आपको जितना बताएं, अब इस पे बेस्ड हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 5। अब इस पे बेस्ड हम लोग सवाल करेंगे कि भाई कैसा कैसा सवाल आता है। उन सब सवाल को हम लोग पहले देखेंगे। ट्रिपलेट से कैसा कैसा सवाल आता है, किस किस तरीके का सवाल आता है, हर एक सवाल को देखेंगे। अभी तक जो आपको बताएं समझने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कोशिश ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप देखिए, आप अभिषेक सर से मेरा नंबर लीजिए और हमको फ़ोन करिए कि सर हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया, इस चीज़ को आप ज़रा सा फिर से बताइए। तो उसके बाद हम देखेंगे कि भाई कितना को समझ में नहीं आया है। उसके बाद हम विचार करेंगे कि अब इसको कैसे बताया जाए, कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे हम आपको समझा सकें, ठीक है। और अगर वैसा होगा कि कुछ आपको नहीं समझ में आया और जो फ़ोन पे हम आपको भी समझा सकते हैं तो हम आपको फ़ोन से भी समझा देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं सवालों पे। और सवाल का सारा सवाल का नंबरिंग दिया हुआ है और नंबर के हिसाब से हम लोग सवाल को देखेंगे।